एवरीबॉडी। सबके आज के गीत सत्र में सबका स्वागत है। आज हम ऑलमोस्ट चैप्टर 10 को कंक्लूड कर रहे हैं। जो टोटल चैप्टर ही 42 श्लोक का है, हम 40 हमने कंप्लीट किया था, तो 40 को मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो होपफुली ये चैप्टर आज हम ऊपर वाले की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 10 कंक्लूड हो रहा है। सोचिए, हम टोटल 18 चैप्टर्स में हम लोग को 50% मार्क क्रॉस कर चुके हैं। तो 50% से ज़्यादा हमने गीता का जो भी कंटेंट है उसको हमने कवर किया है ना। कंटेंट, भौतिक कंटेंट इसमें, पर इसको कवर करना 50% क्या, हम देखें ना, जैसे परमात्मा का ऐश्वर्य को ये रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो अंश मात्र है। हम देखेंगे अभी कितने परमात्मा ने क्या बोला, तो ये भी पूरा कवर नहीं किया जा सकता है। जितने बार पढ़ो उतने बार। गीता इतना प्यारा है कि हमको हमारे स्तर तक आके हमको एक्सप्लेन करता है, हमारे लेवल पे है ना। यानी बड़े से बड़े पंडित भी यही गीता पढ़ते हैं, उनको अलग लेवल पे समझ में आता है, हमको अलग लेवल पे समझ में आता है ना। और जो बिगनर है उनको अलग लेवल पे समझ में आता है। यानी सेम गीता, सेम श्लोक, ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो परमात्मा भी हमको अनुभूति भी देते तो अपने स्तर पे आके देते, और वो भी अपने आपको जो इच्छा है, आप जो इच्छा करोगे आपको आपके इच्छा से अनुभूति देगी। ये वंडरफुल है, ये सब गोई है, सब मैजिकल है। ये हमको जिस दिन समझ में आ गया उस दिन हमको परमात्मा का ऐश्वर्य का कुछ परसेंटेज तो समझ में आ जाएगा, है ना। और कुछ पर्सन को दूर पकड़ के हम उन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इतना जो चैप्टर कंक्लूड कर रहे हैं, सब परमात्मा का ऐश्वर्य है कि हम यहाँ तक पहुँचे, और आगे भी परमात्मा का साथ और ऐश्वर्य रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे भी हम पहुँचेंगे, है ना। और ज्ञान स्वरूप भी बनेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको ज्ञान में वृद्धि करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, वो हमारा मेन मकसद है। और परमात्मा को प्राप्त करना है ना, ज्ञान स्वरूप बन के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, फिर परमात्मा परम धाम, बस उससे। और ये मैनिफेस्टेशन में ही करना है। ये तो मेरा लक्ष्य है कि ये दूसरा मैनिफेस्टेशन मेरे को नहीं चाहिए, जो है ये। तो हमें जाना ही नहीं है भाई, आप परम धाम ही जाना, बाकी कोई चाहिए नहीं, खत्म हो गया। बाकी कोई लोग में इंटरेस्ट नहीं, स्वर्ग लोग में भी इंटरेस्ट नहीं है, सीधा परम धाम में इंटरेस्ट है, बाकी इधर जाना नहीं। क्योंकि वो सब हम जाके आ गए, है ना। घड़ी घड़ी क्या जाके मतलब, यहाँ जो बैठे मुझे लगता है सब जाके आए, तभी तो हम परम धाम की सोच रहे। मैं तो सोच भी नहीं आएगा, स्वर्ग को कोई छोड़ेगा क्या। सो बोलेगा ना स्वर्ग लोग में जाना है, बोलेगा नरक में नहीं जाना है, स्वर्ग में जाना है। अरे हम तो स्वर्ग लोग भी नहीं चाहिए ना, हमको पुण्य कमा के वहाँ जाओ फिर यहाँ आओ, क्या मतलब है। इससे सीधा परम धाम, वो भी एक लोग ही, भौतिक दुनिया ही हो भी, याद रखो। ठीक है, तो हमको भौतिक में किस में नहीं जाना है, जो 25% जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें जाना ही नहीं है, हमको सीधा परम धाम। तो ये चीज़ हम आज बात कर पा रहे हैं, ये चीज़ को समझने के लिए हम बैठे, मीन्स हम में से सब स्वर्ग लोग भी जाके आ गए, है ना। वो भी ऐश्वर्य हमने परमात्मा को देखा जो अंश मात्र ही है, परमात्मा का अंश मात्र ही है। तो अभी हो गया, अभी है ना। अभी हमको सीधा परम धाम, जहाँ से एंट्री नहीं है, एंट्री एग्जिट है ही नहीं, वहाँ गए तो बस वहाँ ही वन वे टिकट, वहाँ से रिटर्न हमको कंपलसरी आना नहीं पड़ेगा, है ना। और कोई रीज़न होगा तो अलग बात है, वो भी हम देखेंगे। तो बोलते ना, इसमें बहुत सारे सीक्रेट है। ये पूरा योग दर्शन पूरा मैजिकल गुह्य बातों से भरा हुआ, गुह्य यानी सीक्रेट, बेसिक पे बेसिक लेवल सीक्रेट है। और जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो सीक्रेट का बोलते हैं ना, तो भंडार खुलने वाला। और सीक्रेट का हमने देखा क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सीक्रेट के लिए परमात्मा ने क्या बोला, मेरा ऐश्वर्य क्या है सीक्रेट में, मौन। क्योंकि उसमें पात्र अपात्र दिखना पड़ता है, वो ऐसे ही मुँह से नहीं, हमको आग सीक्रेट मालूम पड़ेगा, धनाधन वो डब्बा लेके नहीं घूमना है। क्योंकि परमात्मा का ऐश्वर्य, सिर्फ सीक्रेट हमको मिलता है तो हमको परमात्मा का ऐश्वर्य जो क्या है, मौन हमको रखना है। सिर्फ पात्र को हम बोल सकते हैं, अपात्र को नहीं पहुंचना चाहिए। वो समझ नहीं पाएगा, अलग चीज़ है, पर हमको नहीं बोलना। तो रावण जैसे अपात्र भी है जो समझ पाते हैं, उसका गलत यूज़ कर भी सकते हैं, ऐसे लोग भी। हमको पता नहीं, इससे हमको वो चीज़ को बोलना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या बहुत ध्यान देना है। एडवांस में जो पात्र है उनको ही मालूम भी पड़ेगा, परमात्मा उनको ही बताएगी भी, निमित्त निमित्त बना के वो बता देगी।
ठीक है। तो हमको पता है कि इसमें गुह्य बोध है, योग दर्शन पूरा गुह्य चीज से ही भरा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जो फूटेगा, क्या फूटेगा? मैजिकल मटका, है ना, वो लास्ट में फूटेगा, ठीक है। और वो भी हम देखेंगे लास्ट में, जब मैजिकल पटका परमात्मा फोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, ठीक है। तो हम अभी परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास। लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास में परमात्मा को जोड़ें, अपरिचित प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें। इस ज्ञान के लिए, उनके साथ के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, और प्रार्थना करें आगे भी उनकी आशीर्वाद, उनका ज्ञान, उनका प्रसाद हमें मिलता है। हम ज्ञान स्वरूप बने, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े, परम धाम स्वयं आप परमात्मा के साथ चलें। तो फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते, आत्मा वर्षण करें, आंखों में। ओम श्री गणेश। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे मैं बताया, हम चैप्टर 10 में है, और चैप्टर 10 में हमने श्लोक 40 हमने कंप्लीट किया। तो 40 को जैसे रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो 40 में हमने देखा, 40 में परमात्मा कंक्लूड कर रहे पूरे, तो इसमें पूरा उन्होंने ऐश्वर्य और ये ऐश्वर्य को कंप्लीट किया है, और ये पूरा कंप्लीट ऐश्वर्य ने उनका सब कुछ आगे ऐसा नहीं है ना। तो वही बता रहे हैं अभी, ऊपर ने कंक्लूड कर रहे हैं फिलहाल कि अभी कितना वो चलते रहेगा तो चलते ही रहेगा। तुम बोलते ना, उनके इनफाइनाइट मैनिफेस्टेशन है, यानी असीमित विभूतियाँ हैं, उसमें कितने सारे ऐश्वर्य है, तो उसका कोई लिमिट नहीं, असीमित है। तो वो बताते हुए चलते रहेगा, इसलिए वो कोई इधर रुकते है ना। उन्होंने अभी तक 20 से चैप्टर श्लोक 20 से 39 तक उन्होंने अपने विभूतियों को बताया, मैनिफेस्ट विभूति ऐश्वर्य को बताया। उसमें कितने 82 है टोटल। मैं देखूंगा इसको 82 को एक साथ कंपोज करने में, को जब टाइम समय मिला तो मैं करके वो भी मैं देखता हूँ कि किस तरह उसको मैं आप लोग को बता सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा। तो उससे जैसे अनीता ने डिमांड किया था कि एक साथ हो सकता है क्या, मैं कोशिश करूँगा उसको एक इस ऑर्डर में लिख के उसको एक सही ढंग से आपको परमात्मा की मदद से वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते किस तरह होता है। अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पर मेरे को करने की इच्छा है। तो परमात्मा का जब आशीर्वाद रहेगा तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो इसमें 82 विभूतियाँ हैं। तो 82 भी हमको लगता है बहुत है ना, पर वो भी अभी क्या बोल रहे थे कि परमात्मा अभी ये सब क्या है, ये सब जो भी हमको दिखते इतने सारे विभूतियाँ हैं, ये सब कैसे बता रहे, ये जो विभूतियाँ हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, इनका कोई अंत नहीं है बोल रहे, ये असीमित है, इनका कोई अंत नहीं है ना। ये जो विभूति, जो मैनिफेस्टेशन, इतने मैनिफेस्टेशन अलग अलग विभूति, जैसे हम अभी इंसानों का हो गया, जानवरों का हो गया, सूर्य हो गया, मटेरियल, जो हर फॉर्म में जो भी हमको दिखता है, जो भी हम देख सकते हैं, जो भी समझ सकते हैं, जो अभी तक लैब में फाउंड आउट किया है। हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते, पर लैब में तो दिखते हैं ना छोटे छोटे बैक्टीरिया, टेलीस्कोप या अपना माइक्रोस्कोप में, फिर टेलीस्कोप में हमको दूर दूर बड़े बड़े प्लैनेट दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं। वो सब मैनिफेस्टेशन ही पकड़ लो, सब विभूति है ना। तो परमात्मा के ऐसे कोई विभूतियों का अंत ही नहीं है। हम जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वहाँ दिख ही रहा है ना, तो उसके बियॉन्ड हमारी जिधर पहुँच नहीं है उधर भी होगा ना, माइक्रो में भी होगा, मैक्रो में भी होगा, दोनों में होगा। वो सब हमको पता नहीं है, तो इसका कोई अंत नहीं है बोल रहे, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड, इसमें कितना कुछ हो सकता है। और वो भी सिर्फ 25% ही है परमात्मा का क्रिएशन। मटेरियल जो चीज़ है सिर्फ 25% में आता है, 75% तो स्पिरिचुअल पार्ट है। वो तो हम कुछ जानते ही नहीं है स्पिरिचुअल पार्ट में, कि हमसे आत्मा वो ही जानते हैं ना। वहाँ ही परमात्मा बैठे हैं, वहाँ से वो सब कुछ हैंडल कर रहे परम धाम से। तो सोचो ये कितना असीमित और कितना वंडरफुल होगा उनका ऐश्वर्य को। वही ये सब सोचेंगे तो हमको इच्छा हो जाएगी, है ना। और ये सब क्यों बता रहे हैं, जब इतना अद्भुत है सब क्यों बता रहे हैं। हमको लगता है कि कोई अब खुद की तारीफ है तो हमको लगता है ना खुद की प्रशंसा, इसलिए पहले ही ये क्लियर किया गया ना, ये चीज़
जो समर्पण, जो भक्ति में, उनको ही समझ में आएगा, बाकी लोग के लिए है ही नहीं, क्योंकि उनको यही लगेगा कि अपना ही बड़ाई करने में क्या काम, किसको अधर्मी को बोल ले, क्या परमात्मा अपनी बड़ाई करते जा रहे। अरे वो बड़ाई नहीं कर रहे हो, क्यों पूछ रहे? तो अर्जुन उत्सुक था ना जानने के लिए, तो इसलिए उसको बता रहे कि उसके जो उत्सुकता, उसको जो क्या उसको हिंदी में वर्ड है, अच्छा, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा के साथ भी आदमी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। ज़्यादा जिज्ञासा रहेगा भौतिक चीज़ों का, ये क्या है, सूर्य कैसा है, ये क्या है, तो उसमें रिसर्च बन के इधर रिसर्च ही करते बैठेगा ना भौतिक दुनिया में। और रिसर्च करते करते पीढ़ियाँ, कितनी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई है, तो भी हम क्या रिसर्च कर पाए। तो ये ज़िंदगी चलते रही, कोई मतलब नहीं है उसका। तो भौतिक में भी एक भौतिक भी तो ये सत्यम शिव सुंदर कुछ कम थोड़ी ना, इसमें भी बहुत सारे ऐश्वर्य, हर लेवल पे ऐश्वर्य, हर लेवल पे अद्भुत चीज़ है। तो एक एक चीज़ को समझने बैठेगा तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो वही बता रहे कि इसके लिए इसलिए मैं अर्जुन की क्या वही जो जिज्ञासा है उसको शांत करने देख रहा हूँ। इसलिए तो ऐश्वर्य बता रहा हूँ कि इतना ऐश्वर्य है, तो ये सब एक एक ऐश्वर्य में घुसते बैठने से अच्छा वो सब परमात्मा का ऐश्वर्य है ना, उसको देख के आप कोई भी ऐश्वर्य दिखे आपको क्या लगना चाहिए, परमात्मा का ऐश्वर्य। तो उस पर उसके बियॉन्ड जाना नहीं है हमको। कुछ भी अद्भुत चीज़ दिखा, कोई अचानक एक कोई पक्षी यहाँ से जो इतनी ब्यूटीफुल है, मार्वलस है, तो अभी पक्षी के पीछे नहीं पड़ना है भाग भाग के, उसको पकड़ के रखो, उसको मैं देखूँ, उस पर रिसर्च करूँ क्या है, और वो परमात्मा का ऐश्वर्य, पीरियड, है ना। उसको देख के तो छोड़ देना है, तभी तो हम शांत रह पाए, नहीं तो हम उसके पीछे भागते रह गए। और आज तो हम देख रहे हैं ना इंसान लोग कैसा कहते हैं, वो पक्षी का वो तो उसका अच्छा नज़र है तो नज़र को खा लो, खाने का भी सोच रहे, पहले तो पकड़ने का, फिर पकड़ने का उसको खाओ, उसका नज़र अच्छा तो उसके आंख को खाने से हमारा नज़र अच्छा हो जाएगा। ये कि क्या, ये सब धारणा कहाँ से सोच है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी का पक्षी का आंख अच्छा तो आंख खाने से हमारा आंख अच्छा हो जाएगा। जब पेट में आप डालते हो तो वो वही कॉन्स्टिट्यूट का वही इसमें तो होते हैं ना, वो पदार्थ में से इसको डाइजेस्ट ही होने वाला है, डाइजेस्ट का प्रोसेस सबका सेम है। कंपोनेंट भी जो निकले कि जो बॉडी डाइजेस्ट करके वही कंपोनेंट जो बॉडी ले सकती है, ब्लड लेके एक एक सेल को पहुंचा सकती है, वही चीज़ निकलने वाला है उसमें, वही प्रोटीन, वही सब निकले, न्यूट्रिएंट्स वही निकलने वाले, जो विटामिन वही सब निकलने वाला। उसके अलावा कुछ उसका आंख बन के अंदर जाएगा और इधर आके सेट होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सब हमको दिखता है, शाप दिखता है परमात्मा का ऐश्वर्य, तो किससे मिलने वाला, तो परमात्मा से मिलने वाला, खाने तो ही ना मिलने वाले। खाने में सिर्फ अन्न में कोश को सपोर्ट होता है बस, अन्न में कोश से बनता है, तो जो आप खाते हो तो जो खाना यानी अन्न, वो अन्न में कोश को सपोर्ट करता है बस। तो उसको उतना ही खाओ जितना शरीर को चाहिए। उससे आप बोलोगे मैं खाने से मेरा आंख तेज हो जाएगा, वो सब नहीं होने वाला। परमात्मा का ऐश्वर्य, उसके लिए परमात्मा से कनेक्ट करना। फिर बुद्धि तेज हो जाएगी, तो कोई लोग बुद्धि का खाना खाते हैं, एक खाओ एक खाओ एक खाओ, और जो पैसे वाले इतना खाते हैं उनकी बुद्धि नहीं चलती है। और मैं देखा है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर इधर पोइसर में एक लड़की, खाने के वांदे उन लोग, और वो कलेक्टर का नंबर पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है, और वो आज कलेक्टर है। तो ये कैसे हो सकता है? तो परमात्मा का ऐश्वर्य हमको ये समझना है ना। तो ये जिस दिन हमको क्लियर हो गया तो बहुत बड़ी गुह्य बात है, हमको पता चलेगी। और इसको हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, जैसे एशियन पेंट, एक पेंट की कंपनी है, तो पेंट की कंपनी क्या बोलती है, जिधर भी आप पेंट देखो, कलर देखो, तो यू शुड रिमेंबर अस, बिकॉज हम हर कलर बना सकते हैं, हर कलर, हम ऐसा कोई कलर नहीं कि हम नहीं बना सकते। तो उन लोग वो क्या, तो उन लोग क्या बोलना चाहते हैं मैसेज, कि हर कलर जो भी आपको कलर दिखा, यू शुड थिंक ऑफ आ पेंट कंपनी। तो उसी तरह ये समझो, आपको इससे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको ऐसा समझना है कि कुछ भी ऐश्वर्य हमको दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है। अभी मैं ऐश्वर्य क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम तो ऐश्वर्य की तरह भी भागेंगे ना। तो जो एकदम अच्छा हमको लगता है तो परमात्मा का ऐश्वर्य बोल के उसको, हर चीज़ परमात्मा से ही निकला हुआ है। पर मैं बोलूँगा, फिर कुछ लोग बोलेंगे तो क्या पॉटी भी उससे निकला, गटर भी उससे निकला, तो ऐसे इसलिए परमात्मा बोलते हैं ऐश्वर्य जो तुमको अच्छा लगता है। एक बैक्टीरिया के लिए जो गंदे में ही रहता है उसके लिए तो वही ऐश्वर्य है ना। तो परमात्मा उसको बोलेगा तो तुमको जितना ऐश्वर्य दिखता है वो मैं हूँ, वो मेरे से ही निकला हुआ है, तो उसको वो, अरे ये भी परमात्मा निकला, अरे वाह, उसको अच्छा लगेगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा, वही बात है।
तो उसी तरह वो, इसलिए आपको जो संबोधित, आपको जो लगता है, वाव जो लगता है, जो ऐश्वर्य लगता है, जो तेज लगता है, वो सब मुझसे ही प्राप्त है ना, मुझसे उपलब्ध है। तो वही बता रहे। और ये जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है अभी तक जो बोले है, ये सबसे वीडियो अभी तक जो भी वो संकेत मात्र है, सिर्फ संकेत, सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको। ये तो वो तो असीमित है, इनफाइनाइट है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है। पर वो क्या, संकेत मात्र, आइडिया के लिए। आपको आइडिया तो चले कि भाई क्या है ये, कौन सा चीज़ को देख के परमात्मा का हम ऐश्वर्य समझे। तो जो बेस्ट, सबसे बेस्ट जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, वो सब जो भी तुम्हारे लिए फायदेमंद है, वो परमात्मा का ऐश्वर्य है। आपको क्या मार्गदर्शन दे, गाइड, जिस समय बताया अभी आपको रिसेंटली, अभी जस्ट बताया ना कि सीक्रेट के लिए मौन, यानी मौन जो रखने की क्षमता अगर आपने सीख ली तो परमात्मा का ऐश्वर्य। सीक्रेट है, अपन बोल रहे नहीं हो, तो ये परमात्मा का ऐश्वर्य है आपके पास, है ना। तो ये सीखना पड़ेगा आपको। नहीं तो कितने लोग सीक्रेट को रख के पचा नहीं पाते, उनको उनको कुछ ना कुछ होते रहेगा पेट में, गुड़ 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 गुड़, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। तो हमको क्या करना है, मौन को हम समझ गए, सीक्रेट है तो क्या है, मौन उसका ऐश्वर्य, यानी हमको चुप रहना होगा, पात्र अपात्र देखना है। गुरु शिष्य शिष्य के परंपरा से चले आ रहा है। और क्यों ऐसा है वो भी हमने देखा था ना, एक जब हमको अकेले को पता है तो सीक्रेट, हमने किसी को बोल दिया तो डाइल्यूट हो गया, सीक्रेट नहीं है फिर वो। दो में तो सीक्रेट नहीं रहा ना, दो जन को मान पा तो सीक्रेट नहीं, हम दो में सीक्रेट है क्या, नहीं, हम दोनों को पता है। और तीसरे को पता था तो समझ जाओ खत्म उसके सीक्रेसी। वो सबको धनाधन, इसलिए हमको बोलना नहीं किसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल हम कुछ ऐसी संस्था बनाते हैं, कुछ बड़ा कुछ करने की कोशिश करते, तो वहाँ भी कुछ सीक्रेट होगी ना, संस्था के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो सबको नहीं बताने के रहते, हर चीज़ सबको नहीं बताने के रहते। तो वो सब हमको अभी से सीखना है। क्योंकि क्या होते हैं ना, सबको बताने से हमारे संस्था के नींव को, जो अधर्मी लोग हैं उसी को ठेस पहुंचाने देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ को समझना और उसके हिसाब से खुद को ढालना बहुत ज़रूरी है ना। हम कार्य कर, हमारा कार्य एकदम क्लियर है, हमारा उद्देश्य क्लियर है, भाव क्लियर है। तो हमको क्या करना है, हमको अभी ये जो सीक्रेट है योग का, इसको हमको समझो, इसमें कुंडली जागरण बहुत कुछ है, और सब एक ज्ञान भी सीक्रेट है और उसकी अनुभूति भी सीक्रेट है ना। तो ये सब हमको, ये गुह्य बात है, ये सीक्रेट है, इसको फिर मौन रखे। बेसिक सीक्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिक तो हम बेसिक लेवल हो तो कुछ बताएंगे तो कुछ समझेंगे ना लोग, तो वो बताना है। तो बेसिक लेवल सीक्रेट, इसलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, सबको सब देख सकते हैं कभी भी, तो ये कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी चैप्टर हम, अभी श्लोक हम 41 करेंगे, तो 41 कौन पढ़ने वाला है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को कि श्लोक 41 पढ़े। हरे कृष्णा। यद यद विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तदेवावगच्छ त्वं मदतेजोससम्भवम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कल्पना, धन्यवाद कल्पना का श्लोक पढ़ के सुना। इतना प्यारा श्लोक था, देखिए संस्कृत की मधुरता, देखिए संस्कृत का लैंग्वेज, इतना पोएटिक अंदाज है। ये नॉर्मल लैंग्वेज है, पर ये पोएटिक फॉर्म उसका, वो मधुर इतना है, मधुरम बोलते हैं ना, लैंग्वेज इतना मधुरम है, क्योंकि देवी देवताओं का लैंग्वेज है ना। तो वो मधुरम थे ना, हम देखते हैं ना कृष्ण का सब मधुरम, उनका हर चीज़, वाचा भी उनका, वाक भी मधुरम है। तो इसलिए लैंग्वेज इतना प्यारा है कि वो उनका नॉर्मल बोली पोएटिक लगता है, और उनकी लैंग्वेज ही पोएटिक फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं ना, इसको सॉन्ग बोलते हैं, अभी डायलॉग भी सॉन्ग जिसे रहा करते थे। ओके, तो ये अभी 41 हम देखेंगे इस लोग। अभी 41 में क्या बताया, इसको जैसे मैं बताया था, कंक्लूड कर रहे हैं सबको। अभी ये सब बोल के हो गया है, तो अभी क्या कर रहे हैं इसमें बताया, पहले क्या बताया कि ये सब मेरा आइडिया, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब मेरा एक, तो एक संकेत मात्र है, आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ तुमको, कि तुमको कुछ कल कुछ भी दिखे तो तुमको अंदाज़ा मिलेगा, मदद मिलेगा तुमको, तुम्हारी भक्ति और बढ़ने में आपको क्या होगी, मदद होगी। क्योंकि जो भी आप ऐश्वर्य देखे तो किसका है, परमात्मा का है। तो इसमें क्या होगा, हमको भक्ति में हमको मदद होता है ना, डिवोशन में हमको हेल्प होता है। तो ये हेल्प के अच्छा है ना, हमको भक्ति में लीन होना है, हमको परम धाम जाना, तो ये चीज़ हमको अच्छा है। तो ये चीज़ क्या है, ऐसे प्रैक्टिस करने से हमको और इजी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं,
इसमें अभी इसमें क्या होता है, जो भी हमको दिखता है, जैसे एक चीज समझो, जो भी हमको दिख रहा है वो सब क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो वर्ड है ना, क्रिएशन का पार्ट है ना, जो भी रचना है, ये क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सब सुंदरम है, ये सब सत्य है। यानी अभी हमको दिख रहा है, उसको हम झुटला तो नहीं सकते है ना, ये सब सत्य है, ये सब, इसमें शिव का अंश है, शिव है यानी सत्यम शिवम सुंदरम। अभी शिवम यानी वही शिवम का तत्व है जिससे जुड़ा ये चीज एग्जिस्ट करता है, वही तो परमात्मा का चीज है ना, परमात्मा का जो स्पार्क है उसकी वजह से ही चल रहा है, नहीं तो वो शिवम हटाओ तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सत्यम शिवम, वो जो मैजिकल पार्ट जिससे सब कुछ टिका हुआ है, जो कॉन्शियस है ना, ये जो जो शिवम, जो मैजिकल पार्ट तत्व जिससे सब बना है, वो चीज़ है। उसमें क्या आ गया, वो तत्व में क्या आ गया, वो बीच समझो, उसमें क्या ज्ञान भी है, वो रॉ मटेरियल भी है, और वो एनर्जी भी है ना, और वो क्या है जो हमको दिख रहा है वो सत्य है, प्लस क्या है वो सुंदरम है, वो परफेक्ट है, उसमें कुछ एक अंश मात्र भी गलती नहीं है, परफेक्शन में चल रहा है बिल्कुल। तो फिर गलती किधर हो रही है, हम इंसान गलत कर रहे हैं, क्योंकि सुंदरम के लिए मंगलम होना जरूरी है। हम अमंगल चीज़ करते तो वो क्या होता है, वो सुंदरम सुंदरम नहीं रहता है। इसलिए जो भी बदसूरत चीज़ दिख रही है उसका रीज़न कौन है, हमें। अभी कोई बोलते हैं ना क्या गटर में परमात्मा है क्या, अरे गटर ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने गड़बड़ किया हुआ है सब। ये तो गटर ऐसा जमता था, किधर भी आपको जंगल में ऐसा गटर जमता है क्या, नहीं जमता, वो हमने सब गड़बड़ करके रखा हुआ। पहले पहले किधर गटर होता था, मेरे को बताओ ना, सब रिसाइकल होता था, ऐसा कोई चीज़ प्लास्टिक होता था क्या, नहीं होता, हर चीज़ वो रिसाइकल चीज़। ये इंसानों ने अमंगल कार्य किया, इसलिए सुंदरम हट गया, उधर क्या हो गया, सुंदरम नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये चीज़ हमको याद रखना, हमसे क्या हो रहा है, हमको अमंगल कार्य ज़्यादा हो रहा है, मंगल कम हो। हमको परमात्मा ने जो विवेक दिया गया है, जो हमको रीजनिंग की शक्ति को क्यों करने के दिया है, कि हम इसको और सुंदर बनाए। हमारे कर्म कर्म पे हमको क्यों अधिकार है, कर्म से इसको और शुद्ध करो, और उसमें भी कुछ परमात्मा गुह्य बातें होगी, है ना। तो ये आत्मा को भी वो हम बाद में एडवांस में डिस्कस करेंगे, पर अभी हम देखें कि हमको दिख रहा है ना क्या है, उसमें कुछ गुह्य बात है ना, कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं है, समझो बात को, कुछ भी चीज़ ऐसे ही चल रहा है ऐसा नहीं है, सब चीज़ परफेक्शन में। थोड़ा भी चीज़ बोलते हैं ना, कुछ माइक्रो में ही फर्क रहता है तभी परफेक्शन में, जैसे बताया ना, अभी आप 60-70% लो तो ठीक है, समझ में आता होता, मेजर फर्क है, 10% का फर्क है। पर जब परफेक्शन में 97 के ऊपर क्या है, पॉइंट पॉइंट में सब फर्क रहता है ना, कोई 97.10 9, वो उसको भी हम आगे पीछे 99 के ऊपर, और परफेक्शन, फिर तो माइक्रो में ही है सब। 1% हो गया तो 100% हो गया, तो उधर किधर, उधर पॉइंट में 99.10 99.20 ऐसे ही रहते, और वो पॉइंट के लिए मेहनत है। वो 0.8 10 पॉइंट को फर्स्ट करते हो ना, फिर तो दूसरे को सेकंड करते, क्यों, देखो 10 पॉइंट उधर 10.10 लेने में बहुत मेहनत है। तो क्वेश्चन पेपर चेक भी होता है, आंसर पेपर चेक भी होता है ना, मैं कभी कभी पेपर चेक करने जाता तो मुझे पता है कि क्या होता, पहले ना फटाफट देते मार्क्स, क्योंकि 35 तो ऐसे ही पास, तो ऐसे ही देते, कुछ भी पढ़ते भी नहीं ऐसे ही। जब हम मार्क्स देते थे, मालूम है इसको हर फुल मिल रहा है, तो फिर जब स्ट्रिक्ट चेक चालू होता है, फिर हर चीज़ स्ट्रिक्टली चेकिंग चालू है। तो राइटिंग के लिए 5, तो पास करना है ना, और तो भी लोग पास नहीं हो पा सकते, तो भी लोगों को 35 नहीं मिल रहा है, मैं बहुत दुर्भाग्य है। उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं है, वरना पास होना बहुत आसान है। क्योंकि मैं देखा हूँ ना कैसे चेक करते, मैंने का देख के भी मैं चाहे एकदम पढ़ के कर रहा था, मुझे टीचर ने बोली क्या कर रहे हैं, हम लोग हेल्प करने आते टीचर, फटाफट करो। ऐसा एक झलक में देखो, आपको मालूम है ना क्या क्वेश्चन, उसने लिखा है कि रफ पढ़ो और मार्क्स दो। जब ज़्यादा मार्क्स होता है तो फिर इसको स्क्रूटनी करना पड़ता है क्लोजली। तो ये तरीका होता, तो सोचो फिर कैसे फिर मार्क्स मिलते। तो फिर जिधर 50 के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर 70 के ऊपर और स्ट्रिक्ट, 80 के ऊपर और स्ट्रिक्ट, 90 के ऊपर और एकदम थोड़ा भी गलती हुआ मार्क्स कटना है, और 90 के 5 के ऊपर तो कोई स्कोप हो ही नहीं, फिर ग्रामर वामर सब देखेगी, हर चीज़ का मार्क्स कटेगा।
तब जाके आपका 99 98 में। तो कोई कोई लोग जो 90 100 उन लोग तो 100 के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं ना, तो उनका थोड़ा भी मार्क्स काटना वो डिफिकल्ट है उन लोगों को, वैसे स्टूडेंट लोग का। तो सोचो, तो इसमें परफेक्शन में जो कार्य रहता है फिर बहुत उनका राइटिंग भी अच्छा अच्छी है, उनका बोलते हैं उन लोग कभी कभी कोई लोग मैं देखा हूँ उन लोग पॉइंट्स भी लिखते हैं सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड। फिर हर चीज़ पे उनका वैल्यू, फिर उन्होंने डायग्राम्स बनाया कि नहीं साइड में, उसको उन्होंने कुछ अलग कंक्लूड किया है कि नहीं, फिर उस पर सब उनका फिर कंपटीशन चालू होता है, यानी इतना डिटेल में जाते हैं। तो डिटेलिंग में तो उसी तरह क्रिएशन जो है वो परफेक्शन में हुआ है, एकदम परफेक्शन, एंड उसमें माइक्रो ये भी नहीं है। तो फिर हम किधर गड़बड़ कर देते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ स्थूल चीज़ पे पड़े, हम बाकी चीज़ देख रहे हैं, इसलिए हमारे से गड़बड़ हो रहा है ना। तो हम देखें तो इसमें हर चीज़ यानी जो भी दिख रहा है, अभी हमको जो कार्य बताया गया है कि कर्म पे अधिकार है, ये सब बताया गया, क्यों बताया गया, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, वो आगे लोग के लिए या तो परम धाम के लिए किधर न किधर हमारे हमको रिफाइन करके वहाँ जाना है। हमारी ज़रूरत हो तो ऐसे रिफाइंड सोल की, ऐसे रिफाइंड आत्मा की उधर ज़रूरत है, तभी हमको किया जा रहा है, उसको इस तरह समझो, है ना। तो उसको हम डिटेल एडवांस में समझेंगे, ठीक है। तो ये इतना समझ के हमको आगे बढ़ना है। तो ये क्या था, तो इसमें क्या बता रहे कि जो भी है सत्यम शिवम सुंदर में वो परफेक्ट ही है, और ये जो भी सुंदर, जो भी जितना भी आपको सुंदर चीज़ दिखती हो परमात्मा का ही ऐश्वर्य। और जो भी नॉलेजेबल दिखता है, जो एकदम ज्ञान के साथ बोलते हैं ना, इसमें कितना कितना किसी को ज़्यादा नॉलेज है वो भी परमात्मा, जो ज़्यादा ताकतवर है वो भी, हमने देखा वो सब है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अब ये जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है आपको, जो भी दिख रहा है वो सब मेरे एक तेज के एक किरण से ही निकला हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ उससे ही निकला हुआ। सोचो अद्भुत, ये जो भी अभी तक इतना जो बताया उनके जो तेज के एक फ्रैक्शन से, एक अंश से ही सब 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 कुछ निकला हुआ है वो, है ना। अद्भुत बात है, ये जो भी आपको दिख रहा है वो परमात्मा के एक तेज के एक अंश से ही सब निकला हुआ, यानी उतनी उनकी क्षमता है, सब वो एक उनके विल से ही होता है ना, उन्होंने सोचा और बन गया। तो सोचो उनका क्रिएशन और उनका जो उसी में जो वो क्या परमात्मा सच्चिदानंद से ऑपरेट करते हैं ना, सच्चिदानंद। तो सोचो उनकी उनकी क्या, उनकी ऑपुलेंस, उनकी शक्ति क्या होगी, उनका क्रिएशन किस तरह होगा। और ये सब हमको परम धाम में सब क्लियरली दिखेगा कैसे कर, उधर कुछ भी सीख रहे उधर सब ओपन हो जाएगा, हम सब चीज़ प्रत्यक्ष देख, परमात्मा को प्रत्यक्ष देख पाएंगे तो बाकी सब क्या, बाकी सब तो दिखना ही है ना। जब परमात्मा को आप देख लिए इन जो आंखों से, वो दिव्य आंखों से हर चीज़ को देख सको, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल आपका दृष्टि मल्टी डायमेंशनल होगा, है ना। तो वो इसमें बता रहे कि हर चीज़ आप देख सकते हो। तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही चीज़ से सब है। तो उसको एक समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अभी एक स्पीकर रखा हुआ है समझो, अभी उसमें जो आवाज़ आ रहा है, अभी जो इंसान को कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको पता है। हाँ कोमल कुछ पूछना है, कोमल पूछना है क्या कुछ, एक गलती से उसको म्यूट कर दो ना। हाँ तो ये जो है, जो भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी है समझो। अभी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देके आपको समझा तो आइडिया मिलेगा। अभी जैसे स्पीकर चल रहा है किधर, तो जो अज्ञानी है उसको क्या लगेगा, वो स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। और जो ज्ञानी है प्रोसेस को समझता है, उसको मालूम है बंद करना है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा स्पीकर बंद हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेन है वहाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी है तब तक आवाज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बंद बाकी सब कनेक्ट रहने तो ना, कुछ नहीं आने वाला उसमें आवाज़। तो मेन सोर्स क्या है, तो वो है यानी परमात्मा मेन सोर्स है, पावर हाउस है, उनसे ही सब आ रहा है, उनसे ही सब निकल रहा है, उनमें से ही सब की उत्पत्ति होती है, हर ऐश्वर्य की। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, अभी वही इलेक्ट्रिसिटी पंखे में आएगा घूमना चालू हो जाएगा, वही ट्यूबलाइट में आएगा, अलग अलग चीज़ है ना, अलग अलग मैनिफेस्टेशन से अलग अलग ऐश्वर्य हमको दिखता है।
अलग अलग विभूतियों से अलग अलग चीज़ हमको दिखता है, अलग अलग विभूतियाँ दिखते हैं, अलग अलग लाइफ दिखते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखती है, तो अलग अलग कार्य होता है वो सब चीज़ों से। और उसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा अलग अलग हुआ है, परमात्मा की ही अलग, वो शक्ति वही है, सत्यम शिवम सुंदर, शिवम वही है, वो दिखता और उसका सुंदरता अलग अलग हो सकता है, पर वो जो शिवम जो तत्व वही है जिससे सब बना है ना। तो इतना ब्यूटीफुल, इसको उस तरह समझो तो आपको क्लियर होगा। वही इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वो कैसे अलग अलग फॉर्म बता दूंगा, अलग अलग उनकी अलग अलग। तो क्रिएशन में भी क्या है, परमात्मा का खूबी किधर है, वो जो क्रिएशन में भी उनका खूबी है और क्रिएटर में भी उनकी खूबी है। वो हम डिटेल में एडवांस में जाएंगे, पर ये आप समझो क्या है, थोड़ा बहुत आप इसको साधो तो और रिफाइन होगा, तो आपको और अच्छा लगेगा समझने। ठीक है, तो ये क्या बता दिया अभी, इसमें क्या बताया कि सब मेरे अंश से ही, एक अंश, एक तेज का बोलते हैं ना, तेज और स्पार्क का एक अंश से ही सब उत्पन्न हो सकता, सब कुछ उसी से उत्पन्न होगा। इतना ब्यूटीफुल चीज़ है। श्लोक 40, अभी हम श्लोक 42 करेंगे, जो लास्ट श्लोक है। तो कौन पढ़ेगा, ये कंक्लूडिंग लास्ट सबसे श्लोक है ये चैप्टर 10 का। तो नहीं पढ़ रही हो कल्पना? हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से श्लोक 42 पढ़ने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। या या बहुनीतेन किं ज्ञातेन त्वार्जुन विशिष्टाभयं किन्द कुत्सन् कुत्सन्मे काशेन स्थितो जगत्। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना का जो इतना अच्छा श्लोक पढ़ के सुना है। अब ये कंक्लूडिंग श्लोक है। अब इसमें लास्ट फाइनल श्लोक में परमात्मा ने, देखो अभी इसमें हमको ये सब बता के हमको बता रहे, परमात्मा बोल रहे कि ये सब मैं जो भी बताया, ये इतना बताया अपन, किंतु इसकी ज़रूरत थी क्या, इसकी आवश्यकता है क्या इतने जानने की। ये सब मैंने जो भी बताया, यानी भक्ति में जो डायरेक्टली परमात्मा को प्राप्त होते हैं ना, परमात्मा को डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उनको ये सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग को मैं देखा हूँ, ऐसे एक दो लोग को मिला हूँ, वैसे बस परमात्मा को सर्व, उनको ना कुछ, उनको कुछ मतलब ही नहीं है, उनको परमात्मा का सेवक बन के रहना, बस परमात्मा की सेवा में लीन रहना, उनको कुछ जानना ही नहीं, ना परमात्मा एक होना है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं। ऐसे भी लोग हैं, सबको अपना अपना कार्य है, उनका भी कुछ वजह होगा उनका ऐसा है। तो परमात्मा का ऐश्वर्य वही जाने, पर वही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या बता रहे ये सब, किंतु ये सब मैं जो भी बताया हूँ, पर ये सब जानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो भी है ये सब, हाँ, या अंश मात्र से, अभी देखो फिर अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड यानी अखंड ब्रह्मांड। अभी अखंड ब्रह्मांड क्या होता है, अभी जैसे अखंड भारत, भारत एक है, अखंड एक है ना। अखंड भारत क्या हो गया, जो अखंड, जो विस्तार, भारत जो विस्तार में पूरी भूमि जो भी थी पहले भारत थी, तो उसको अखंड भारत बुलाते हैं। आज जो बिंदु हम लोग बोल रहे हैं भारत, यानी छोटा सा हिस्सा, बाकी सब निकल गया भारत के हाथ से, अब इसको अलग अलग सब जन बोल रहे जो भी है, पर जो भारतपन केंद्र बिंदु तो है भारत। अगर भारत नहीं है तो बाकी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये केंद्र बिंदु है, भारत केंद्र बिंदु है पूरे भूमि का। अब भारत हिल गया तो पूरा दुनिया हिल जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो ये जो देवी जी ये बोलते हैं ना, जो हमारा भारत जो खंड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये केंद्र बिंदु है। ये खंड ऐसा खंड है, इससे बाकी सब खंड इसको जुड़े हुए। अगर ये डूब गया सब डूब जाएगा, इधर को ये खत्म तो सब खत्म, कुछ नहीं बचने वाला। तो ये भूमि भी इतनी पावन है ना। तो इस भूमि को हम नमन करना चाहिए, जो भूमि, तो यही भूमि में सब जन्मे है ना। आज अयोध्या में देखो ना, इतना राम जन्म कोई सोच सकता था क्या? कितने लोग तो मजाक उड़ाते, तो हो ही नहीं सकता, खून की नदियाँ को पॉसिबल ही नहीं बोल रहे थे, पर आज बना ना। मैं तो देख के, मैं तो आई वॉज शॉक। ऐसा लगता ही नहीं होता ऐसा कुछ हो सकता है बोल के। मैं तो पहली टाइम गया था, फर्स्ट टाइम मैं अयोध्या गया, वो शॉक, किस तरह उस तक कैसे, पहले मेरे को
पहले मेरे को किसी ने बता दो तंबू में थे, तंबू में छोटे थे तो पुलिस प्रोटेक्शन था जाने को, वो सब भी लगता ही नहीं है। सब मेरे को लगता है तो स्टोरी ऐसा हुआ भी हो, ऐसा होता रहेगा क्या, मुझे नहीं अंदाजा था, ये देख के अब ऐसा लगता ही नहीं। ये सब बात 15 साल पहले की है, तब वो हालत में 15-20 साल पहले की वो हालत थी। तो आज 15 साल में क्या हो गया, यही तो परमात्मा का ऐश्वर्य। हमको सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। 370 हटेगा, कोई सोचा था क्या, हट गया ना। कोई सोचा था क्या भारत, वो जो चाइना यूएस, भारत इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हुआ ना, पहले था ना। से हमको तो अपने पर हमको तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या है। हम ही नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा। अब मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो वो एक छोटा सा अनाउंसमेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो हम सब के जीवन को टच करने वाला है। तो क्या है, मैं ये श्लोक के बाद अनाउंस करूँगा, ठीक है। और मेरे को आप लोग को फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसको इतना सीरियसली लो, है ना। तो जस्ट मैं कंप्लीट करूँगा, तो उसके बाद हम श्लोक 42 कंप्लीट करके फिर बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जो जो ये भी जो विषाद ज्ञान जो हमको बताया गया है, ये ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। तो उनके ये जो भी ज्ञान, जो भी चीज़ है, जो भी ऐश्वर्य है, ये मेरे एक अंश से ही मैं इसको मैं वो, एक मिनट मैं वो हिंदी वर्ड ढूंढ लेता हूँ। इस अखंड ब्रह्मांड को, हाँ, इस अखंड ब्रह्मांड को, यानी अखंड ब्रह्मांड फिर क्या है, अखंड ब्रह्मांड यानी पूरा, एक ब्रह्मांड नहीं, जितने ब्रह्मांड सब, यानी कितना वास्ट होगा। हम ब्रह्मांड में हम एक पार्ट है, और ब्रह्मांड को हम तो अभी तक पहुंच नहीं पाए। ऐसे कितने ब्रह्मांड हो गए हमको नहीं पता। तो टोटल अखंड ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड जितने मिलके सब जो भी एग्जिस्ट है मटेरियल वर्ल्ड में, वो सब में, वो सब में मैं व्याप्त हूँ, मेरे अंश से ही, मेरे अंश मात्र सब में व्याप्त हूँ। यानी सच्चिदानंद, जैसे बिंदु स्वरूप के सच्चिदानंद होते हैं, तो सच्चिदानंद के हर एक में व्याप्त है ना, वो सर्वव्यापी है। तो सर्व में मैं व्याप्त होता हूँ, और प्लस मैं उनको धारण भी करता हूँ। पूरे अखंड ब्रह्मांड को मैं, सब में एक एक अंश में मैं व्याप्त भी हूँ, और मैं उनको पूरे अखंड ब्रह्मांड को धारण भी करता हूँ। सोचो, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, पर ये श्लोक हमको ऐसा नहीं समझ में आता है, तो इसलिए इतना इतना कुछ बन के फिर लास्ट में भी वही बोले, पहले भी बोले थे, पर आप ये सब बता के बोले कि सब ज्ञान की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि सब मेरे अंश से ही, वो बिंदु स्वरूप ही सच्चिदानंद हुए हैं, और वही सच्चिदानंद में पूरा अखंड ब्रह्मांड है, और वही सच्चिदानंद का एक एक चित्त, वो भी बिंदु ही है। वो एक एक तत्व जो जिससे बनता है वो सब परमात्मा है। तो परमात्मा का ऐश्वर्य को इस तरह समझो, उसको साधो, फिर हम इस पर डिस्कस करें, ठीक है। तो ये इतना ब्यूटीफुल श्लोक है 41 था। तो ये पॉसिबल है क्या, कैसे पॉसिबल है, यानी हर चीज़ कैसे पॉसिबल, जैसे परमात्मा, जैसे मैं बताया था 25% सिर्फ मटेरियल, जो भी मटेरियल क्रिएशन है सिर्फ 25% है, बाकी का 75% स्पिरिचुअल क्रिएशन है, यानी पूर्ण कंप्लीट देखने आओ तो 25% तो अभी हमको समझ में आता है, सिर्फ 25% ना, परमात्मा को 75% सिविल, तो 25 तो ऐसे, पर 25 कितना बड़ा है अखंड ब्रह्मांड, तो वो छोटा हो गया। अभी वही इसमें अंश में एक एक व्याप भी है, यानी छोटे छोटे अंश में भी परमात्मा है, और प्लस सबको धारण भी किए, ये कैसे पॉसिबल। तो इसके लिए एक स्टोरी मैं बोलूँगा जो बहुत फेमस है, और उससे रिलेट होगा ऐसा मुझे लगता है। तो मैं देखो मैं बनाता हूँ, जरा सोचो इसको। जैसे नारद मुनि एक फल, एक छोटा सा फल लेके आते, बहुत प्यारा सा अनोखा फल रहता है, दिव्य फल रहता है, वो किसी ने देखा नहीं रहता है। तो वो एक फल लेके आते और शंकर भगवान को अर्पित करते हैं, शंकर देवता को अर्पित करते हैं। जैसे शंकर जी देखते क्या बोलते थे, दिव्य फल मैंने आपके लिए लाया हूँ, आप ग्रहण लीजिए मेरे से। तो शंकर जी लेते हैं उस फल को और देखते रहते, इतने में दोनों बच्चे आ जाते, कार्तिक और गणेश, और दोनों मांग लेते इसको। अभी वो बच्चे भी दिव्य है, किसी को एक को दे लिए तो इतना नहीं होता, अपन शंकर जी को क्या था, ब्यास बोलते ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी को लगे कि मैंने उनको नहीं दिया इनको दिया। अभी दोनों ने एक साथ मांग लिया, तो अभी करे तो क्या करे,
एक बच्चे भी दिव्य है, पिता भी पिता तो महादेव है, वो तो और दिव्य है। अभी वो बोले अभी क्या करूं, दोनों ने बच्चे ने एक साथ में, तो वो अकेले कोई एक मांग लेता तो नहीं दूसरा नहीं मांगता, पर अभी दोनों ने मांग लिए, दुविधा में आ गए। ये सब अंदर अंदर कैलकुलेशन चल रहा है, ऐसा बाहर एकदम पीसफुल है, सब परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, पर अभी क्योंकि वो देव देव है ना, देवों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हमारे से कुछ तो वो लोग फॉलो करने लग जाएंगे। तो लोग कॉपी करते हैं ना देवी देवताओं को, हम कॉपी करते हैं, हमको कॉपी करना भी चाहिए क्योंकि उतने केयरफुल थे उनके कर्म में, इसलिए देवी देवताओं को कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो इतने केयरफुल थे कि उन्होंने क्या किया, मैं करूं क्या। तो अभी उन्होंने क्या किया, एक परीक्षा दी थी बच्चों को, ये कंपटीशन, बच्चे क्या है कंपटीशन के लिए उत्सुक रहते हैं ना, तो बोले चलो कंपटीशन देते हैं, एक काम करो जो पूरे ब्रह्मांड को घूम के आएगा है ना, उसको मैं फल दूंगा, ठीक है। तो कार्तिकेय सुनते साथ ही तुरंत, उनके पास तो मोर है, वाहन उनका इतना पावरफुल है, प्लस उनकी एथलेटिक बॉडी, वो तुरंत बैठे मोर पे निकल गए, बोलते अब भी मैं आता हूँ पिताजी, आप रखना फल मेरे संभाल। वो कंपटीशन के लिए, बाकी वो फल वो गणेश उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कंपटीशन बच्चे खेल में रहते हैं ना, वो फट से निकले मोर में भागे घूमने के लिए। अभी गणेश जी भी बोले मैं क्या करूं, मेरा तो वाहन तो भाई नहीं भाग पाएगा, तो वो तो भागेगा तो भी मोर का तो ही ना मुकाबला कर सकता है, उड़ने वाली चीज है, उड़ती कला हमेशा जमीन की भागती कला से पावरफुल होती है। अभी बोलते अभी तो उड़ के चला गया, मैं क्या करूं। तो अभी इसके बाद गणेश जी का बुद्धि है, वो कुछ तो रास्ता निकालेगा ना, युक्ति रचते, वो देखते क्या करूं मैं अभी। वो धनाधन अपने माता पिता को 3 राउंड मार लेते और बोलते हैं दीजिए मुझे फल। तो शंकर जी बोलते ये क्या बात हुई, आप तो इधर ही हो, गए ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को घूमने के लिए और बोल रहे फल मांग रहे हो, मैं तो पूरा ब्रह्मांड को घूमने बोला ना। तो शंकर तो गणेश जी उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आप कौन हो, आप परमार्थी हो, यानी परमात्मा आपके अंदर है, तभी तो आप परमार्थी हो ना। तो परमात्मा आपके अंदर है, वही बात मैं सब में, मेरे अंश मात्र से मैं सब में व्याप्त हूँ, और मैं सबको, अगर वो आपके इसमें व्याप्त है तो वहां से वो सबको ग्रहण कर सकते हैं, वहां से सबको संभाल भी रहे। तो आप ही परमात्मा, तो आप ही ब्रह्मांड, आप पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, बोल के वो 3 राउंड मार लेते हैं। अब उनका क्वेश्चन सुन के, अंदर तो परमात्मा है ना, वो ना कैसे बोल पाएंगे, तो क्या शंकर जी देवता बहुत पावरफुल देवता है, वो पूर्ण परमार्थी है, जैसे कृष्ण परमार्थी वैसे शंकर जी भी परमार्थी है। तो उन्होंने वो फल गणेश जी को दे देते हैं। ये श्लोक का मान वो कृत्य से, जो शंकर जी ने जो कृत्य किया, वो जो घूमने से उनको दे दिया ना, उन्होंने ये नहीं बोला मैं देवता, मैं तो परमात्मा के अधीन हूँ, वो परमार्थी है, परमात्मा ने पूर्ण परमात्मा को लीन है, परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे, पूर्ण समर्पित आत्मा, तो दृष्टा बन के देख रहे, और जब परमात्मा उधर कार्य कर रहे, परमात्मा उधर व्याप्त है, तो उसको घूम लिया शंकर जी गणेश जी ने, और उसको तभी पकड़ लिए। तो अभी क्या कर सकते हैं, उनको दे दिया, उनकी बुद्धि मानी। तो ये चीज ये जो श्लोक को समझ लेगा वो सब समझ लेगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ये श्लोक को समझो, 42 श्लोक ये समझने लायक, इसको साधो तो सब क्लियर हो जाएगा। तो इतना वंडरफुल स्टोरी है, इससे थोड़ा आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या इसमें हमको दर्शाता है, क्या इससे परमात्मा बताना चाह रहे। तो यहाँ ये बोल के इन्होंने एक श्लोक कंक्लूड किया, ठीक है। तो यहाँ हमारा श्लोक 42 कंक्लूड हुआ। तो कुछ क्वेश्चन है क्या अभी यहाँ तक? नहीं, वो साधने के बाद पूछूंगा सर। साधने के बाद पूछोगे, तो ठीक है, वेरी गुड। तो अभी मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता था, क्योंकि जैसे मेरे को अनुभूति हुई एक वंडरफुल, तो मैं वो बताना चाहूँगी। अभी जो 5 इयर्स हमारे पास जो है, अभी 5 इयर्स यानी यहाँ से 5 इयर्स, क्योंकि हमने चैप्टर 10 कंप्लीट किया है। ये 10 कंप्लीट करने का तो एक बात है, उसके अलावा ये जो 5 इयर्स है अभी से जो हमारे पास है, ये 5 इयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इतने इम्पोर्टेंट है कि जीवन का बड़े बड़े कार्य 5 इयर्स में होने वाले, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये का, और इसको हमें मिस नहीं करना है। 5 इयर्स इम्पोर्टेंट है, तो इसमें 5 इयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट ईयर कौन सा होगा, कौन बता सकता है?
ये 5 years तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें से कौन सा ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला? स्टार्टिंग वाला, क्यों? और कोई कुछ बोल सकता है? क्योंकि उसी समय हम नींव रखेंगे ना कि आगे क्या करना है। चलो ये एक है, और कोई कुछ कोई डिफरेंट करता है इसको कि ये सही है कि नहीं, और भी कुछ हो सकता है कि लास्ट वाला या बीच वाला, इसने स्टार्ट वाला बताया, किसको क्या लगता है? कुंभ का भी है। हाँ, कुंभ मेला नासिक का कुंभ। नासिका में तो हाँ। 26 को है। 26 में। वो मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुमको लगता है 26 का नेक्स्ट ईयर? हाँ। ओके, और कोई? फिर जब आपने परमात्मा को अनुभव किया, वो महीना मीन्स वो साल अच्छा होगा। तो परमात्मा को हर दिन हमें अनुभव करना है, तो हर कोई अलग अलग समय पे अनुभव करेगा, तो क्या करे? तो मैं 5 साल बोल रहा हूँ तो क्या करे? मैं बोल रहा हूँ अगर अभी से 5 5 साल साल। के 5 साल के अंदर वो करता है तो वही उसका अच्छा हुआ ना साल। सर, हाँ, वैसे तो 5 साल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे को 5 साल राइट आंसर कौन देगा कि कौन सा दिन, कौन सा ईयर सबसे इम्पोर्टेंट है और क्यों? जैसे दुर्गेश ने बताया कि कुंभ का रीज़न दे रहे कि कुंभ 26 को है, पर वो महाकुंभ थोड़ी ना है। महाकुंभ तो गया, हम जाके आए ना महाकुंभ में, तो महाकुंभ तो बताओ। मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ। 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूरे हम दुनिया में देख रहे हैं। ये 5 साल सिर्फ हमारे तुम्हारे लिए नहीं, पूरे भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब 5 साल में डेवलप होगी ना। 5 साल, ये 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कौन सा समय इम्पोर्टेंट है और क्यों? फटाफट, टाइम नहीं है। जो मैं आंसर सुनना चाहता हूँ कोई तो बोले। नहीं, जो ठीक है मैं ही बोल देता हूँ, क्योंकि हमारा अधिकार हमारे कर्म पे है और हमारा कर्म प्रेजेंट में रहता है। तो हमारे लिए आज भले कितना भी हम 5 साल पकड़े, पर आज हम जो करेंगे वो ऐसा हमको आगे का दिन मिलेगा ना। ठीक है, तो हमारा अधिकार हमारे कर्म पे यानी प्रेजेंट पे। हम कर्म तो अब प्रेजेंट में ही करेंगे ना, तो ही ना आगे चल के कर सकते हैं या पीछे आगे कर सकते हैं। हमारा अधिकार हमारे कर्म पे है, तो हमको अभी क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी यानी जो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट। सर मैं बोलने वाला था अभी से, पर आपने साल बोला, इसके लिए कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, चलो वेरी गुड। तो एटलीस्ट तुमने सोचा भी, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ने ऐसा सोचा रहेगा पर बोले नहीं रहेंगे, तो ठीक है। मैं समझता हूँ सब जन ने सोचा ही होगा, पर वो शायद वर्ड्स में नहीं आ कभी कोई होता है, पर जो तुम लोगों ने सोचा ना, जो भाव थे वो इम्पोर्टेंट है। वो तुम्हारे भाव ऐसे थे, तुम्हारा उद्देश्य वो था, तो तुम लोग क्लियर हो। वर्ड से कभी नहीं आता, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं, तो वर्ड बहुत ही है, पर मैं चाहता हूँ तुम लोग का भाव क्लियर है कि हमारा अभी का, हम जो अभी सोच रहे हैं, हम जो अभी कर्म कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी क्या करें, हमको एक एक कदम फूक फूक के रखना है। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। और वेस्ट नहीं करना मीन्स पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना है, वो तो कमा ही रहे सब, और कितना भी कमाओ तो भी उतना ही आने वाला है जो नसीब में, ये समझ लो। पर मैं बता रहा हूँ, पर जो भी करो परमार्थी बन के करो। हर चीज़ अब ये ज्ञान के हिसाब से ही करना है, ज्ञान स्वरूप बन के कार्य करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है, ठीक है। तो ये 5 साल हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, और ये 5 साल हमने नहीं किया तो काफ़ी लोग अलग अलग लाइन में जा चुके होंगे। ये भारत को 5 साल, हमारा 5 साल का, हमारा जो 5 साल हम परमार्थी हो गए, और सपोर्ट भी भारत को मिलेगा, क्योंकि हम स्व परिवर्तन से विश्व, हर कोई जैसा परमार्थी होकर कार्य करेंगे, परमात्मा उद्देश्य धार्मिक रखेंगे, तो ऑटोमेटिक भारत को बेनिफिट मिलेगा। वो ये होता ही है, और ऐसे वो बोलते हैं ना, वो पर्कुलेट होता ही है, ऑटोमेटिक जाता है भारत को।
बात को जाता है, परमात्मा अलग अलग लोगों को जाएगा और फिर ब्रह्मांड को जाएगा, वो सबको फायदा होने यार। तो हमारा एक कर्म वो कैसे ऑटोमेटिकली वो एक चेन में सेट होता है, फिर उसको लूप करता है, फिर उसको लूप करता है, ऐसा पूरे डायमेंशंस को अफेक्ट करता है। हमारा एक कर्म इतना इम्पोर्टेंट है ना, तो हमको वो टेंशन में नहीं पड़ना, हमको सिर्फ हमारा कर्म पे ध्यान देना है। 5 साल हमको इम्पोर्टेंट है, अभी हमको गड़बड़ नहीं करना है कुछ भी। एक बार ये 5 साल हमने हैंडल कर दिया ना, आगे हम देखो, हम अकेले ही नहीं, हम देखेंगे जो हम सोच रहे ना वो हमको मिले, वो हम देखेंगे कि वो बन चुका है। तो क्या ऐसे ऐसे मैं अनुभव, ऐसे ऐसे चीज़ को मैं होते हुए देख रहा हूँ, है ना। सामने से चीज़ें आई हैं जो हो रही है, काफ़ी कुछ हो रहा है। तो ये जो 5 साल है बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्रे करो। सिर्फ प्रार्थना करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रे करो, कभी भी याद आए तो प्रे करो कि हम सब हमारे कार्य में धर्म के राह पे चले। हमारा जो मकसद है मेन, जो हमारा सबको मिलके जो मकसद पूरा करना है, चाहे गुरुकुल को स्थापना करना है या फिर हमको सनातन धर्म को स्थापना करना है, भारत को एक अखंड भारत बनाना है। तो जो भी ये लोग इसमें, सबको हमारी मदद महसूस हो, सबको मदद मिले, जैसे नरेंद्र मोदी को मिले, योगी आदित्यनाथ को मिले, जो भी इसमें जुड़े हुए, जो भी अच्छे लोग हैं, जो नाम हम जानते, जो नाम नहीं जानते, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो लगे हुए, है ना। जैसे हम जैसे लोग हैं, हमको भी नाम से लोग नहीं पहचानते ना, पर हम क्या है वो परमात्मा को मालूम है ना। सबको तो ही ना पता है कौन क्या है, नरेंद्र मोदी क्या है, योगी आदित्यनाथ, किसको नहीं पता है। सब में परमार्थ है, परमात्मा को सब पता है कि वो किससे क्या कार्य कर रहा है। परमात्मा को सब पता है, उससे कोई छुपा नहीं, ठीक है। वो सब आत्मा को जानती है, हर आत्मा की क्षमता को जानती है, तो उससे वो कार्य कराएगी, है ना। पर हमको अपन वो कार्य कराएगी मीन्स हम परमार्थी हो गए तो कार्य, नहीं तो हमको ही करो भाई, तू ही कर फिर। तो हमको क्या फोकस हमारा धर्म पे रखना है, परमार्थी उद्देश्य धार्मिक रखना है और भाव परमार्थी रखना है। ये दो पे ध्यान देना और दिनचर्या को सुधारना है, फालतू चीज़ नहीं खाना है ना। अपने दिनचर्या को सुधारिए, एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम से इंक्लूड कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो मकसद है वो कंप्लीट हो, भारत अखंड भारत बने, हर जगह हर क्षेत्र में एक गुरुकुल हो, सनातन धर्म यानी वर्ण आश्रम धर्म का एस्टैब्लिश, जो सस्टेनेबल, जो फाइनली अर्थ को बचाएगी, नहीं तो अर्थ ही नहीं बचने वाला। आज मैं देख रहा हूँ लोग जिस तक कार्य कर रहे हैं, खुद ही बोलते हैं ना, खुद ही खड्डा खोद रहे उसमें गिरने के लिए, और पता ही नहीं चल रहा उनको। सोचो, इतना बड़ा दुर्भाग्य है, क्या मैं बताऊं। खुद ही, अभी सोचो, खड्डे में खुद ही खड्डा खोद रहे, जिसमें वो गिरने वाले हो, जिसमें उनको ही दफनाने वाले, वो ही खोद रहे और उसी में जाके बैठे। अब ऐसे देख रहे हो, ऐसा दिख रहा है सामने। ये हालत में लोग हैं, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, किधर भाग रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। खुद भी मर रहे हैं, दुनिया के लिए भी सबको खत्म कर रहे हैं, अर्थ को खत्म कर। अर्थ ही नहीं बचेगा तो क्या लगता है, अर्थ नहीं बचेगा तो वो चीज़ नहीं होगा। पर परमात्मा तो होने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। वो लॉ जो है परमात्मा के, वो इतने पावरफुल है कि वो सृष्टि, बोलते हैं ना, वो सृष्टि को किधर टाइफून आएगा, किधर अर्थक्वेक आएगा, किधर कुछ आएगा, और वो बहुत हार्श होगा हमारे लिए। तो हमको नहीं देखना है, तो हमको उसको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये अनाउंसमेंट था मेरा। और उसके अलावा आज ध्रुवेश को बहुत अच्छा अनुभूति हुआ था कल। तो ध्रुवेश, खुद बताना चाहोगे आपके शब्दों में? मैं विस्मय में हूँ तो शब्द में बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है, तो ठीक पर है। इतना है कि हाँ, जितना महसूस हुआ कि मेरी भक्ति को महादेव ने स्वीकारा। बहुत अच्छे, जो शॉर्ट एंड स्वीट। यानी आज ध्रुवेश को, कल ध्रुवेश को मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त, देखो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुवेश को ऐसी अनुभूति हुई कि ध्रुवेश की भक्ति को परमात्मा ने स्वीकारा कि ये भक्ति सही है बोल के, यानी तू जो दिशा है वो तेरी दिशा सही है ना। और महादेव के अंदर कौन है? परमा, तो पूर्ण परमार्थी है। तो ये परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो सोचो,
भक्ति को स्वीकारा, मार्गदर्शन मिल रहा है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो ये सब पॉसिबल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। और ये जो छोटे छोटे अनुभूति है ना, ये अनुभूति पूरे बॉडी को हिला के रख देते, और वो बॉडी को रिज्यूनेट करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं छोटे छोटे ये चीज़। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी को लगता है कि छोटा चीज़ है, छोटा ही है, मैं किधर बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, पर ये छोटी छोटी चीज़ ही तो बड़ी होती है। ये हमको छोटी लग रही है, पर वो बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, अभी एक अभी समझो फोटो फ्रेम लटका हुआ दिख रहा है बड़ा, वो उसके पीछे एक ही स्क्रू लगा है ना, एक स्क्रू पे टंग रहा है ना वो पूरा फोटो फ्रेम, वो स्क्रू हटा तो पूरा फोटो फ्रेम गिर जाएगा, उसका क्या मतलब है। तो वैसे एक अनुभूति क्या पता पूरे सिस्टम को संभाली हुई है। हमारा एक परमार्थ होना क्या पता हमारे पूरे सिस्टम को संभाली हुई है, हमको नहीं पता चलता है। हमारा एक गुड हैबिट जैसे हमको बचा के रखता है, हमारा एक जो एक बोलते हैं ना, हमारा एक अच्छा हैबिट हमको बचाने के रखने की कोशिश करता है। भले 1000 बुरी हैबिट हमको मार रहा है पल पल, पर हमारा एक अच्छा हैबिट वो हमको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जैसा ब्रह्म मुहूर्त का जो एक हैबिट है सुबह उठने का, वो हमको बहुत मदद करेगा, है ना। वैसे कितने बहुत सारे हैबिट है, जैसे अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, ऐसे बहुत हैबिट है। ऐसे हैबिट जमा करते 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 हम संपूर्ण हो गए। ऐसे नहीं हो गए पूर्ण परमार्थी होना है कि आप सब गलत करोगे, एक से ही करो तो परमार्थ, ऐसा नहीं है। पूर्ण पूर्ण सब कुछ परफेक्ट चाहिए। परमात्मा एक माया है ना, एक अंश भी आप में गलत हो रहेगा तो माया आपको उधर हिट करेगी। अर्जुन हिल के, अर्जुन कुछ कम थे क्या? अर्जुन हिल गए क्योंकि उसको आसक्ति थी एक। तो अर्जुन को तो कितनी अनुभूति हुई थी, बहुत सारे अनुभूति थी, पर वो आसक्ति पकड़ा, वही आसक्ति पे हिट किया ना परमात्मा ने। पर तभी कृष्ण थे, उन्होंने गाइड किया, तभी तो कृष्ण को माने, और तभी तो निकल पाए, नहीं तो वो भी तभी भी वो नहीं मानते तो नहीं निकल पाते। पर कृष्ण को वो तभी ह्यूमन बॉडी में ही थे ना, तो उन्होंने माना ना कि परमार्थ, इनके मुंह से जो वाक्य परमार्थ की है, तो कौन मानेगा। अभी तो हमारे पास हाथ में गीता है, अगर गीता नहीं रहता, कोई ऐसे बोलता तो कोई मानता था क्या किसको? ये तो हमको, हमारे हाथ में गीता है, भगवान वाच, हमको पता है। अगर समझो ऐसे ही कोई बोलता तो कोई मानता था क्या? अरे क्या बात कर रहा है, बकवास। पर कभी माने ना, अर्जुन ने माना नहीं बात को, तभी गीता नहीं था, तभी वेद पुराण सब था, रामायण था, ये सब महाभारत गीता वीता नहीं था, वो तो उसके बाद आया ना। वेद पुराण तो पढ़ के भी आसक्ति था ना भीष्म पितामह पे। भीष्म पितामह को कितने कन्फ्यूजन थे। ये सब गीता ज्ञान से कृष्ण को जो परमात्मा माने वही लोग उसमें से निकल पाए, जो नहीं माने वो नहीं निकल पाए। वो तो कृष्ण का ही मजाक उड़ाते, उनका ही। तो इसलिए तो अर्जुन को क्यों बोल रहे परमात्मा के मेरे ऐश्वर्य के पात्र है, क्योंकि अर्जुन ने परमार्थी को पहचाना। सर, हाँ, एक क्वेश्चन है कि बोलते हैं सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है ना? विल से हो रहा है। सब, हाँ विल हाँ, उनके विल से ही हो रहा है। तो अर्जुन ही कृष्ण को क्यों उतना वो कर पाए, कर्ण क्यों नहीं कर पाए, डाउट, विश्व पितामह क्यों नहीं कर पाए? डाउट ना। तो उसमें भी परमात्मा की मर्जी थी कि वो सिर्फ अर्जुन ऐसा को नहीं, कर्म बताना पे था। तो तुम्हारा अधिकार है ना, कर्म का अधिकार भी तो परमात्मा का ही विल है ना। उन्होंने तुमको विल दिया है ना कर्म पे, कर्म पे वो इंटरफेयर नहीं करते तो नहीं करते, बस खत्म। और वो सबसे योग्य वही थे, तुम अर्जुन ही थे। तुम अर्जुन योग्य नहीं थे, ऐसे अर्जुन भी तो योग्य थे, तो फिर हिले क्यों? नहीं, वो समझने के लिए, क्योंकि वो ही सुन सकते थे, फोकस रह सकते थे नहीं उस समय। नहीं, वही तो तुम लोग गड़बड़ करते हो, फिर तुम लोगों ने अर्जुन को जीरो कर दिया। वो योग्य थे तो पहले हिले क्यों? काप के नीचे गिर गए तो कैसे योग्य हुए हो? वो योग्य नहीं थे ना। पर वो कोशिश में एक ही थी कि उसको पता था उसका कर्म उसको करना है। वो कर्म बोला, अभी उसको क्या हो, उनको क्या हो, सबसे पहला क्या हिट किया अर्जुन को? विषाद योग। जो विषाद योग, जो फर्स्ट चैप्टर विषाद में था, और टोटल टोटल टेरिबल लॉस, उसको बोला अभी मेरा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अभी मेरे को बचना है, तो मेरे को कोई ना कोई मजबूत चाहिए। तो तभी उसने पकड़ लिया कृष्ण को।
कृष्ण तो भी सका ही था उसका, वो सका, उसको तब तक अच्छे इंसान मानता था, फिर उसको क्या मानने लगा, फिर उसको अपना हितैषी मानने लगा, अपना मंगल सोचने वाला मांगे, फिर उसको सका बना। उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था कृष्ण। फिर उसने तभी कृष्ण को गुरु बनाया। तभी बोले आप मेरे गुरु, आप ही मुझे बचा दो। तभी उसके गुरु थे ना सामने, द्रोणाचार्य। तो उनके पास, क्योंकि वो मालूम है ऑपोजिट साइड में खड़े ना, वो भी आसक्ति में फंसे, दिख रहा है ना क्लियर कि अगर वो गुरु होते तो उधर क्यों खड़े रहते। तभी उसने अपना कर्म, अपने बुद्धि को, विवेक को यूज किया। पर तभी उसको समझ भी नहीं आता उसका ये हाल क्यों हुआ है, क्योंकि वो तो अच्छा ही बात कर रहा था ना कि मैं क्यों लड़ूं, सब अच्छा ही तो बोल रहा था, मैं क्यों लड़ूं, इनको क्यों मारूं, यार सब मेरे भाई है। और उधर धृतराष्ट्र तो खुश हो रहा था, वाह बेटा है तो कितना अच्छा बात कर रहा है। संजय भी खुश हो गया, बोला कितना अच्छा बात कर रहा है, अपने भाई लोग को नहीं मारना चाहता है, वो युद्ध को नहीं चाहता है। युद्ध कोई भी अच्छा ही बोलेगा ना, राहुल सब तो यही बोल रहे हैं ना आज भी कि क्यों लड़ रहे हो, अधर्मी लोग को जीने दो ना, वो बेचारे उनके भी बच्चे, वो भी तो जी रहे, जीने दो उनको, वो जो कर रहे करने दो, बेचारे क्या करेगा, माफ करो। वो भी, वो हमारे साथ जो बेचारा अच्छा इंसान है। ये तो मैं सुन सुन के परेशान हो चुका हूँ, पर कोई अर्जुन नहीं बन रहा है ना। मेरा वाला ऐसा नहीं है, लड़की लोग को देखो कितना मालूम है, सब दिख रहा है, अब्दुल फब्दुल सबको काट के बिरयानी बनाए खा चुका है, फिर भी मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। क्यों? तो मेरा है ना, मेरा भीष्म पितामह है ना, कोई दूसरा होता तो अर्जुन तो ही ना छोड़ता, अच्छा बुरा भी नहीं देखता, सामने आया ना, सामने लड़ने आया ना, तेरे को दिखाता हूँ मैं, कितनों को मार दिया था। तभी पहला युद्ध तो ही ना था अर्जुन का, जो भी सामने युद्ध को चैलेंज किया ना, खत्म, उसके दिन खत्म हो गए, क्योंकि वो कौन क्षत्रिय था, वो मेरे को कोई युद्ध के लिए चैलेंज किया, मैं तो उसको खत्म करूंगा। तो ये लोग क्या चैलेंज नहीं कर रहे थे क्या? ये क्या गिल्ली डंडा खेलने आए थे क्या उधर महाभारत में? सब चैलेंज ही कर रहे थे, ऑपोजिट खड़े थे, सिर्फ शंखनाद की देरी थी, सब मारने के लिए तत्पर थे। तब ये पंडित क्यों बन रहा था? वही तभी उसको, तभी कृष्ण ने, बोलते ना ऐसी नॉर्मल, सका था ना, सका मानता था, बोले तू पंडित क्यों बन रहा है भाई, तू क्षत्रिय है, फ्रेंडली बोल रहा था उसको। तब अर्जुन ने बोला मेरे साथ ये मत करो, आप मेरे साथ खेलो मत, मेरे को अभी, अब मैं आपको गुरु मानता हूँ, मेरे को सीरियसली बताओ, मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को पाप भी नहीं करना है, मुझे लग रहा है मैं गुरु को मार दूँ तो पाप है बहुत बड़ा, मैं अपने गुरु को मारूं और पाप लेके मैं किधर जीऊं? मेरे भीष्म पितामह जो इतने अच्छे धार्मिक इंसान है उसको मार दूं? क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे मारूं इन लोग को? ऐसे लोग को मार के मैं वॉर जीत के भी करूंगा क्या? ये राज्य के लिए मैं कर रहा हूँ, राज्य नहीं चाहिए मेरे को। तो अच्छा ही तो बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है? तो कृष्ण बोल रहे राज्य के लिए, तो ही ना, तो फल की चिंता ही नहीं, तू धर्म के लिए खेल खड़ा है, वो अधर्मी है बस, इससे वो राज्य सब गया तेल लगाने, वो नहीं मिले, तू मर गया तो तू कैसे सोच रहा तू बच जाएगा? फल पे तेरा अधिकार ही नहीं है, उन लोग अधर्मी लोग है, तू खड़ा है बीच वॉर में, तेरा काम है क्षत्रिय, तेरा वर्ण क्षत्रिय, तुझे उसको मारना है बस, खत्म। अधर्मी है, अधर्मी को खत्म करना तेरा कार्य। उसको हम लोगों ने बहुत मौका दिए, नहीं सुन रहा है। उसके पहले था मौका, तब इन लोग मारने के लिए तैयार थे, तब कृष्ण ने रोका था। सब एक एक खून, कोई खून पीने की बात कर रहा था, कोई ये करने की बात, क्यों? क्योंकि द्रौपदी का वस्त्रहरण कर दिया, हम लोग को लाक्षागृह में डाला, वो सब सोच के, बोलते ना जब बदला लेना तो सब तैयार थे लड़ने के लिए, धर्म की बात आ गई तो ज्ञान सूझ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है लोगों में, शत्रुता के लिए तैयार, बदला लेने के लिए तैयार, धर्म के लड़ने के लिए अरे मैं क्यों मारूं? वो तो बेचारा मेरा दोस्त है, वो मेरा परिवार का, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो दूसरे, ये तो ही ना गलत है, वो तो ही ना गलत है, उसने मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं किया ना, भले दुनिया को मारे काटे, मुझे उससे क्या लेना देना है? मेरे साथ तो अच्छे से बात कर रहा है, मेरा तो मित्र है, मेरा तो कभी बुरा नहीं चाहा हो न किया। अरे नंबर आने पे तुम्हारा भी कर देगा। तो वही समझना है, तो वही क्लियर, वही तो, उसमें अर्जुन भी वो उसी में फंसा था, मेरे मोह ने उसको हिट किया, तब उसकी हालत क्या खराब हुई। तब वो अर्जुन को, जब अर्जुन कृष्ण को बोला नहीं आप मेरे गुरु,
तभी भी गुरु ही माना था वो, उससे ज़्यादा नहीं, गुरु बस। मेरे को आप गाइड करो, फिर बताओ क्या करना है। तो गाइड किए करते 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 जब गीता, जब क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछने लगे, उसका जब माइंड क्लियर हुआ, चैप्टर 10 में उसने, वो चैप्टर 10 में उसने बोला कि नहीं आप परमार्थी हो, मैं मानता हूँ आप परमार्थी हो। और चैप्टर 11 में आप ही परमार्थ हो। क्यों, वो भी हम देखेंगे, इतना ब्यूटीफुल होने वाला चैप्टर 11। सो प्लीज़ डोंट मिस चैप्टर 11। जो भी होगे और जो भी आप चाहते हो, जो भी लोग हैं सबको तुरंत, आप जिसको जिसको भी चाहते हो जुड़े, उनको जोड़ो चैप्टर 11 में। और चैप्टर 10 उनको एटलीस्ट चैप्टर 10 थोड़ा बहुत आप लोग रिवाइज करा सकते हो, तो साथ में मिलके देखो, पढ़ो। फटा हमारे पास समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आप लोग भी ले सकते हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आपके साथ में फ्रेंड परिवार के साथ गीता बुक लेके पढ़ो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये चैनल ही देना है यही, पर अपन गीता बुक तो अवेलेबल है, किसके पास नहीं है तो मेरे को बोलो, इंग्लिश हिंदी में मैं प्रोवाइड करूँगा। वो लेके पढ़ो ना, खुद के समय में पढ़ो, जब चाहे पढ़ो। अपना रिकॉर्डिंग भी है तब सुनो, उसमें तो कुछ पॉइंट बनाओ, लोगों से बात करो, क्या दिक्कत है ना। ये 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना एक एक पैसा और एक एक पैसा उसको यज्ञ मानो, उसको वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे कैसा समय आएगा हमें नहीं पता है। पैसे को बर्बाद मत करो, उसको यज्ञ मान के, परमात्मा का है उसको रखो, फालतू चीज़ में स्पेंड मत करो, जितना हो सके उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है। वैसे अपना बुद्धि, विवेक, विवेक को राइट चीज़ में, उसको बुद्धि को अनवांटेड चीज़ दिमाग में मत भरो। हमारी जो मेमोरी का, जो ब्रेन का जो स्पेस है वो वैल्यूबल स्पेस है, उसमें फालतू चीज़ को हमको नहीं रखना, गंदगी को तो बिल्कुल नहीं, व्यर्थ को भी नहीं रखना, व्यर्थ को भी हमको समर्थ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अच्छा चीज़ है, गीता को पढ़ के स्टोर करो ना। फालतू चीज़ क्यों स्टोर करना है, मूवी क्यों देखने आना है फालतू। कपड़ों पे अननेसेसरी बड़े बड़े ब्रांड्स को पैसे मत दो। अगर कपड़े हमको लेने अच्छे तो हम मिलके भी ले सकते हैं, मिलके अच्छे टेलर को हम बोल के मिलके सिलाएंगे कपड़े। आगे चल के हम सब करने वाले, अच्छे कपड़े हम खुद लेंगे, खुद बनाएंगे, खुद उसको स्टिच के, अच्छे टेलर को बोला खुद हम स्टिच करें, खुद पहनेंगे। अच्छे बेस्ट कपड़ा पहनना, अच्छा पहनना, मैं वही नहीं बोल रहा बुरा पहनना है। जो भी हम रॉयल है ना, हम परमार्थ है, परमार्थ के हम बच्चे तो हम रॉयल है, पर हम की रॉयल्टी हमारी किस में, अच्छे कपड़े पहने, कॉटन का बेस्ट कपड़ा पहनेंगे। तो रॉयल ये नहीं कि अधर्मी लोग को नहीं देते बैठेंगे पैसा हमारा, तो हमारा एक पैसा भी अधर्मी को नहीं जाना चाहिए, अधर्म के कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए, है ना। सब हमको धार्मिक लोगों के हाथ में, हमारा पैसा धार्मिक लोगों के हाथ में, कुछ भी फालतू चीज़ खाओ मत। जिसको देख, जब भी वहाँ पैसा जा रहा है देखो वो अधर्मी है क्या, उसको नहीं देना है पैसा। सिर्फ धार्मिक इंसान, अच्छे जगह अच्छे इंसान को ही पैसा मिलना चाहिए। ऐसे दुकान से खरीदो जो धार्मिक है, जो धर्म को सपोर्ट करेगा, ऐसे दुकान से खरीदो। जो धर्म के लिए खड़ा होगा ऐसे आदमी को सपोर्ट करो। जो कोई भी हो, एक छोटा सा क्या बोलते हैं ना, दुकानदार भी हो, अगर वो धार्मिक दिखता है आपको, वो धार्मिक कार्य करता है, उससे बात करो, उससे एक छेड़ो, गीता के में बात करो, बोले हाँ गीता तो मैं पढ़ता हूँ करता हूँ, ठीक है। तो इसको बोला हमारा चैनल देखो, सब्सक्राइब करो, फिर गीता पढ़ो, आके मैं साथ में हम एक एक श्लोक बोलेंगे, बोलो कौन सा श्लोक बोलते हो, इस श्लोक का मीनिंग बताओ मेरे को, 1 मिनट लगता है। ऐश्वर्य का क्या आपने पढ़ा क्या चैप्टर 10, इतना ब्यूटीफुल है, ऐश्वर्य के बारे में बात हो रही है। एक कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो उनके साथ, क्या फर्क पड़ता है, मालूम पड़ जाएगा। वो मजाक बनाए, अरे क्या गीता वीता लेके बैठो है पैसे कमाने के टाइम में, फालतू चीज़ लेके, हाँ ठीक है भाई, जय राम जी, वहाँ से निकल जाने। ऐसे लोग को नहीं सपोर्ट करने का, वो खुद एक दिन आएगा आपके पास, है ना। तो ये सब चीज़ करना, ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है हम आगे थोड़ा थोड़ा देखेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 साल है, भारत के लिए भी, हमारे लिए, हर एक के लिए, ठीक है। तो किसको कुछ पूछना है तो सेपरेट हम उस पर मीटिंग रखना, तो हम वो भी रखेंगे, जो ज़रूरत है तो नहीं है, सब अपने हिसाब से समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को कॉल कर सकते हो, हम स्पेसिफिकली इसके लिए भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो कौन कीर्तन करेगा आज, मैं करूँगी सर। कौन कर रहा है, मैं
कोमल, हाँ चलो। राम आएंगे तो अंधना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, मेरी झोपड़ी में सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंधना सजाऊंगी, दीप जलाते दिवाली में बनाऊंगी, मेरी झोपड़ी में सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम धुलेंगे तो पालना धुलाऊंगी, मैं मीठे मीठे भजन राम तो सुनाऊंगी, राम धुलेंगे तो पालना धुलाऊंगी, मैं मीठे मीठे भजन राम तो सुनाऊंगी, मेरी झोपड़ी से बाद आज छूट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी से बाद आज छूट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंधेरा जलाऊंगी, दीप जलाते दिवाली में बनाऊंगी, राम आएंगे तो अंधेरा सजाऊंगी, दीप जलाते दिवाली में बनाऊंगी, मेरी झोपड़ी से बाद आज छूट जाएंगे, राम आएंगे, राम भोज खाएंगे मान मिठेरी राम तो खिलाऊंगी, राम भोज खाएंगे मान मिठेरी राम तो खिलाऊंगी, मेरी जन्मों से भी सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों से भी सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंधना सजाऊंगी, दीप जलाते दिवाली में बनाऊंगी, राम आएंगे तो अंधना सजाऊंगी, दीप जलाते दिवाली में बनाऊंगी, राम आएंगे तो अंधना सजाऊंगी, राम आएंगे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा सीता की जय। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छे। तुम्हारा र कितना पावरफुल हो गया। वो सोचो र इतना, अभी र में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा तुम गाई, बहुत तुम्हारा स्पीच बहुत पावरफुल हो रहा है। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस में अभ्यास में वो शक्ति है। ठीक है, अभी जैसे कोमल ने बोली राम आएंगे, राम 5 साल बाद आने वाले, कृष्ण भी आने वाले। ये 5 साल हमको देना है, उसके बाद राम कृष्ण सब हमारे साथ ही रहने वाले, देखो। ठीक है, चलो तो सबका मंगल हो। फिर हम मिलेंगे कल 9 बजे। ठीक है, चैप्टर 11 के साथ। चलो, राधे राधे। धन्यवाद सर। राधे राधे। राधे राधे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।